डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। कर्मा क्या है जिसके वजह से आप आज की लाइफ जीते जी मरने वाले थे पर जिंदा है, ऐसा आप खुद को कह रहे हैं। तो वो कर्मा क्या थे आज के हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ न कुछ मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से, तो उसको पिक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे मैसेजेस है जो यूनिवर्स हमें दे रहा है और आप तक पहुंचाने का काम हमारे एंजल्स कर रहे हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे रीडिंग के साथ में, क्योंकि कर्मा क्या है जिसके वजह से आज आपकी लाइफ बहुत सारी सुख समाधान के साथ आप जी रहे हो। पास्ट लाइफ में आपकी ज़िंदगी ऐसी थी कि आप शायद आगे जियोगे या मरोगे, ऐसी हालत आपकी हो गई थी। तो देखेंगे इसके ऊपर कर्मा क्या थे जिसके वजह से आप आज की ज़िंदगी बहुत सुकून से निभा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। तो देखेंगे, बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ, पूरी की पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों को रेजोनेट होंगे और बहुत सारे लोगों को रेजोनेट नहीं हो सकते। तो जिसको भी जो इंट्यूशन पिक करनी है वो कीजिए और लाइक करें। लाइक करेंगे तो शायद आपको बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स देगा। तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आपके दोस्तों को या रिलेशनशिप में कोई ऐसे है जो कर्मा के ऊपर बार बार पछताते हैं, तो उनको ये रीडिंग आपको शेयर करनी चाहिए। उसका लाभ आपको भी मिलेगा, एंजल्स आपको ब्लेसिंग देते ही रहेंगे। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूनिवर्स हमें मैसेज दे कर्मा के ऊपर। आज की लाइफ बहुत सुकून है, अच्छी है, ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है, पर पास्ट लाइफ के कर्मा इतने ख़राब थे जिसके वजह से जीने मरने का हक हमारे पास था। ऐसा लग रहा था आगे की ज़िंदगी जीऊँगी या मर जाऊँगी। तो आज प्लीज़ मुझे यूनिवर्स मैसेज दीजिए उन लोगों को जो लोग इसके ऊपर हर वक्त काम करते हैं। हर वक्त उनको लगता है कुछ न कुछ ऐसी बात थी जिसके वजह से मैं आज के मेरे कर्मा हील हो चुके हैं। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ प्लीज़ दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फॉलोअर्स। रीडिंग को पिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, मतलब कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको यूनिवर्स के साथ अटैचमेंट कर रहा है, कह रहा है कि आपका यूनिवर्स के साथ, डेस्टिनी के साथ कुछ न कुछ नाता है। इसी वजह से आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम की हो सकती है और आप जर्नी में इतने सक्सेस होते जा रहे हो जिसके वजह से आप लाइफ में जीते जा रहे हो, कामयाब पाते ही रहते हो और ज़िंदगी सफल होती जा रही है। आप लाइफ में सेट हो चुके हो, ज़िंदगी का आखिरी सच आपको पता चल गया है कि आगे की लाइफ में और ज़्यादा आप ग्रो करेंगे और आपकी जो लाइफ है सक्सेस होंगी। क्योंकि देखो ये जो नंबर है 442 का, मतलब 7 नंबर का जो प्लैनेट होगा, 42 का कार्ड आया है। तो इसका मतलब है 4 + 2 7 नंबर्स का कार्ड है ये। इसका जो प्लैनेट है केतु है, और केतु के जो लोग रहते हैं उनकी जन्म डेट होती है 7, 16 और 25। इन दिन जन्मे हुए लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। मतलब केतु प्लैनेट जिनका है उनके लिए ये रीडिंग होगी, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे ऑब्स्टेकल थे जिसके वजह से वो अपनी हद पार कर चुके थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें से बाहर निकलूँगी या नहीं।
मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर मैं इतनी गिर चुकी हूँ अपने नज़र में, तो आगे की लाइफ मेरी सक्सेस होगी या नहीं। क्योंकि फाइनेंशियली सेट होना चाहते थे, नहीं हो पाए। फाइनेंशियली गेन उनको था, उनके कर्मा ऐसे थे, फाइनेंशियली गेन था, पर कुछ ऐसी बातें थे पास्ट लाइफ के जिसके वजह से वो अपनी कर्मों का हिसाब भगवान से मांग रहे थे और सब कुछ सही हो रहा था। शायद वो लाइफ ही थी उनके तकदीर में जिसके वजह से आज की सक्सेस ही उनके पास है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे उनके फाइनेंशियल वर्क का, वो उनको मिल चुका है। शायद उनका बिजनेस, करियर, जॉब में प्रमोशन हो चुका है और उनकी लाइफ सेट हो चुकी है। उनको पता चल गया है कि आज के बाद मेरे ज़िंदगी में कोई भी अड़चनें नहीं आएंगी। अगर आने वाली होगी तो उसका इंट्यूशन उनको होगा और वो सही रास्ते पे अपना कामयाबी का मकसद पूरा करने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखो, केतु, जिनका प्लैनेट केतु है, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7/16/25। इन लोगों के लिए भी ये रीडिंग सुटेबल होगी। और इसमें आया है, इसमें जो प्लैनेट दिखा रहा है शनि। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं शनि के वजह से अपने आप को बदनाम करते हैं, कहते हैं शनि है, मेरे काम होते नहीं होते पता नहीं, शनि के वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ या नहीं बढ़ती हूँ, ऐसा इंट्यूशन कहती है जिनका प्लैनेट शनि है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/17/26। दिन जन्मे हुए लोगों की डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है। इन लोगों को शनि का थोड़ा सा आभास होता है, मतलब शनि उनके प्लैनेट में होते हैं और शनि के वजह से उनको बहुत लाइफ अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जब बुरी लाइफ आती है तो वो कहते हैं कि मेरे लाइफ में शनि है और शनि के वजह से मेरे कुछ काम होते नहीं। पर अगर शायद आप शनि को बेहतर समझेंगे कि मेरा जो प्लैनेट शनि है और उनके साथ मेरी ज़िंदगी बेहतर चल रही है, वो मुझे ब्लेसिंग कर रहे हैं, ऐसे हिसाब से अगर आप बात करोगे, हिसाब से नहीं, ऐसे तरीके से आप उनसे ब्लेसिंग मांगोगे, तो शायद आपके पास कभी भी फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे और आप सक्सेस पाओगे। तो यही कर्मों की किताब है। इस कर्मा में शनि है, केतु है, राहु है, हर प्लैनेट घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे आज की रीडिंग यही है, कर्मों का हिसाब कैसे किया जाएगा, केतु के साथ होंगे या शनि के साथ होंगे। शायद इसमें केतु है तो देखेंगे। अभी देखो, कर्मों का हिसाब होने वाला था, कर्मों से रिलेटिव्स ये रीडिंग थी, पर शायद केतु और शनि भी इसमें आ चुके हैं। मतलब इंट्यूशन यही कह रही है कि शनि और केतु के जो लोग हैं उन लोगों को भी तलाश है अपनी कामयाबी का, अपने सक्सेस का, अपने कर्मों के हिसाब किताब का। तो वो देखिए पूरी की पूरी वीडियो। इंट्यूशन कर्मों के हिसाब से ही स्टार्ट हो गई थी, पर शायद केतु और शनि आ गए, उनको भी कुछ कहना था, इसलिए शायद वो आ गए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम का जो कार्ड है उसके लिए, उसके बाद में हम बात करेंगे केतु के लिए और फिर शनि के लिए बात करेंगे। रीडिंग में क्या निकल आ रहा है, ओहो, केतु की जो बहुत सारी इंट्यूशन है,
जो केतु देना चाहता है आपको। शनि जिनका प्लैनेट है उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। देखते हैं अभी सबसे पहले जिनकी जर्नी ट्विन फ्लेम की है उनके कर्म कैसे है। देखो, जिनकी जर्नी ट्विन फ्लेम की है आज की लाइफ बहुत बेहतर है, सुकून है, उनके लिए ये इंट्यूशन होगी। तो देखेंगे। देखो, पास लाइफ के आपके कर्म बहुत खराब थे, आपकी लाइफ जिंदगी बहुत ही बेकाबू हो गई थी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि पास लाइफ की जितनी भी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई है उससे मैं निकलूँगी या नहीं, ऐसा आप खुद कह रहे थे और ख़ुद को ब्लॉक में डाल रहे थे। यूनिवर्स आपको चाहता था, पर यूनिवर्स को आपको इंट्यूशन देने का चांस मिल नहीं रहा था, और इसी वजह से आप हर बार अपनी ज़िंदगी पे रो रहे थे, अपने कर्मा के ऊपर रो रहे थे। आपको क्या लग रहा है, आपके कर्मा सही थे? वो कर्मों की वजह से अगर आपकी ज़िंदगी आज की सफल हो गई है तो आप उस कर्मों को अच्छी तरीके से निभा के यहाँ तक आए हो, ऐसा आपके दिल में बिठा लो। तभी आगे की लाइफ भी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी और ज़िंदगी सफलता पाएगी। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी सफल है, आप उस रास्ते पे चल पड़े हो जो रास्ता आप अपना रहे हो। आपकी लाइफ सुकून में भर चुकी है और आप बेहतर आगे बढ़ चुके हो, कामयाबी आपके कदम चूम रही है, पर आप थोड़े से कभी कभी नाराज़ हो जाते हो, खुद के ऊपर डाउट लेते हो, सोचते हो कि मैं सही जर्नी पे हूँ या नहीं। मेरा जो लाइफ पास कर्मा है उसके वजह से अगर आज की मुझे ये ज़िंदगी मिल चुकी है तो उस कर्मा के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो कर्मा ऐसे थे जिसके वजह से ही आज मेरी ज़िंदगी सुकून से बीत रही है और मैं आगे पीछे कुछ न जाके मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन पा रही हूँ। मुझे बैठे जगह सब कुछ यूनिवर्स दे रहा है, जो मेरे दिल में आ रहा है वो मिरेकल के जैसा मेरे सामने आते ही जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। मुझे जो लाइफ चाहिए यूनिवर्स से वो लाइफ मुझे मिल चुकी है, आज मैं हैप्पी हूँ। फिर भी मेरी एक नाराज़गी है कि मुझे कभी कभी लगता है कि इस ज़िंदगी में मैं कब तक रहूँगी, सुकून से रह पाऊँगी या नहीं। ऐसा कभी कभी मेरे दिल में थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ी सी कुछ बात है जिसके वजह से मैं कभी कभी नाराज़ हो जाती हूँ। देखो, ये जो रीडिंग है सबको सुटेबल हो सकती है, ज़्यादा से उसमें है फायर साइन। फायर साइन बहुत ज़्यादा है और केतु और शनि जिनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग हो रही है, कर्मों का हिसाब। तो क्वीन ऑफ कप्स का यही कार्ड कह रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनके लिए कि आपको सक्सेस ही किसने दी, भगवान ने दी या यूनिवर्स ने दी। अगर आप भगवान को भक्ति भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं तो शायद भगवान ने दी है, और आप अगर यूनिवर्स को चाहते हैं, प्यार करते हैं
नेचर के साथ कुछ न कुछ अटैचमेंट आपका है। प्रकृति के साथ आप कुछ न कुछ ऐसी इंट्यूशन पा रहे हैं जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है और आप अभी सक्सेसी के पद पे चढ़ चुके हो। पास्ट लाइफ के कर्मा आपको दिखते हैं, पर उनके वजह से ही आज की लाइफ मेरी बेहतर है। सोने चांदी में आप अच्छी तरह से घूम रहे हो और आप इतनी प्रगति कर रहे हो कि 4 लोग आपकी इज्जत दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपको मानते हैं। इतनी आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हो जिसके वजह से लोग आपका नाम जुबा पे लेते ही उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे हैं। मतलब इतनी पावर आप में आ चुकी है, नेचर के वजह से, यूनिवर्स के वजह से। शायद अगर आप भगवान की आराधना करते हो तो वही भगवान से ही आपको ये ब्लेसिंग मिल चुकी हो। देखो, पास्ट लाइफ का कर्मा तुम्हारा वही था, बहुत खराब कर्मा था जिसके वजह से आप खुद सुसाइड करने के लिए रेडी थे कि अब इसमें से मैं बाहर निकल पाऊंगी या नहीं, और मुझे सुसाइड करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा जब आपने भगवान को कहा तभी भगवान के एंजल आपके पास आए और आपकी ज़िंदगी बेहतर कर दिए है और आज आपकी लाइफ ट्विन फ्लेम की है। ऐसे एंजल्स हैं जो पास कर्मों के वजह से आपके पास आए हैं और आपकी ज़िंदगी में सुधार आया है, क्योंकि बहुत सारे कर्मा ऐसे थे जिसके वजह से आप भुगतते भुगतते यहाँ तक आ चुके थे और अभी वही कर्मा आपके हील हो चुके हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दिन थे जो आप आगे देख रहे थे, पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही है या गलत। आज आपको उसका पता चला कि सही था, मेरा जो इंट्यूशन पावर था वो सही था। आज मैं सक्सेस हूँ, आज मैं खुश हूँ, मुझे आज किस बात का टेंशन नहीं है। आज मैं रानी हो और आज आप रानी हो और रानी की ज़िंदगी जी रहे हो। ऐसा अगर आप मानते हो तो आप सही बात पे हो, सही मकसद आप पा रहे हो और आपके कर्मा भी उसके वजह से ही आपके पास आए थे, क्योंकि आज की आपकी ज़िंदगी आपको मिलने वाली थी और इसी वजह से ही आप आगे जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे और ज़िंदगी के साथ आप रिश्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो ये इंट्यूशन पावर जिनकी जर्नी ट्विन फ्लेम के साथ है, कई पास्ट लाइफ कर्मास है, उनके साथ आपकी लाइफ जुड़ी हुई थी। बहुत सारे कर्मा ऐसे थे, कुछ खराब कर्मा थे, कुछ अच्छे कर्मा थे और उनके साथ आप जुड़ते 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 यहाँ तक आ गए थे और इसी वजह से आज की लाइफ आपकी सक्सेस हो गई है, क्योंकि वो कर्मा जो है उनके साथ जो भी एंजल्स है, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं या आपके घर के कुल देवता भी इसमें हो सकते हैं और उसके साथ आप जुड़ते जुड़ते यहाँ तक आए हैं और जो भी पाप आपको भुगतना था वो भुगत के आज की ज़िंदगी आपकी सक्सेस हो चुकी है। मतलब आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। जितने भी एग्ज़ाम्स यूनिवर्स ने आपसे लेना था वो ले चुके हैं। आज आप उस एग्ज़ाम्स में पास हो गए हो और आपकी लाइफ और आपका डिसीजन, आपका मकसद कामयाब हो गया है। तो यही ट्विन फ्लेम वालों के लिए इंट्यूशन था। अभी देखेंगे हम केतु। देखो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/16/25, उन लोगों के लिए भी इतनी अच्छी इंट्यूशन है कि वो शायद लगातार अपने आप के अंदर थोड़े से रूठ थे, थोड़े से लालची किस्म के थे और थोड़े ऐसे थे जिसके वजह से उनकी ज़िंदगी बेहतर होते होते फिर से
वो तकलीफ में गिर जाते थे। उनको दुख बार बार झेलना पड़ रहा था और इसी वजह से ही उनकी लाइफ सक्सेस हो रही थी, पर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ न कुछ ऐसी बात है जिसके वजह से उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी सक्सेस होते होते कहीं न कहीं छुप चुकी है। मतलब अंदाज वो ले रहे थे कुछ न कुछ बात है, और ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से मेरी जो ज़िंदगी है जो आगे नहीं आ रही है, मुझे भगवान दे नहीं रहे हैं, देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं। शायद भगवान है या यूनिवर्स है, देखेंगे हम रीडिंग में। ओहो, कार्ड को चिपके हुए कार्ड आए हैं। मतलब कि केतु की जो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। केतु का जो जिनका प्लैनेट है उनकी लाइफ भी अभी बेहतर है, सुकून से ज़िंदगी है, ग्रो करते जा रहे हैं, टैलेंट उनके पास है और क्रिएटिविटी भी वो दिखा रहे हैं। उनके पास इतने अच्छे अच्छे थॉट्स है जिसके वजह से वो 4 लोगों को सही सही तरीके से मेंटेनेंस करते जा रहे हैं। शायद इनका आज का कुछ बिजनेस होगा, कुछ करियर होगा कि 2 लोगों को वो काम देते होंगे, इतनी एनर्जी उनके पास होगी। देखो, फूल का कार्ड आया है, मतलब मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो गए हैं। जो होना था हो चुका है, बस उसको आप मूव ऑन करो, लेट गो कर दो और उस स्थिति को आप मत देखो, क्योंकि कल की जो ज़िंदगी थी वो तुम्हारी बेहतर थी, अच्छी थी। यही समझ के तुम आगे बढ़ो और स्टेप डालो, पर ऐसा स्टेप डालो जो तुम्हें आगे लेके अच्छी तरीके से भगवान तुमको ब्लेसिंग दे और तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेस करे, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। केतु जिनका प्लैनेट है वो भी बहुत सारी सक्सेस ही लेके आगे बढ़ रहे हैं और बार बार थोड़े से मन में घुट घुट के जीने की ज़िंदगी उनके लाइफ में थी और इसी वजह से वो आगे पीछे हो रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी है जो मैं जी रहा हूं, पर शायद उसमें गति मुझे मिलेगी या नहीं। ऐसी केतु जिनका प्लैनेट केतु है उनकी सोच थी, पर गति है। बस आप स्टेप डालिए, सोच समझ के स्टेप डालिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। धन, संपत्ति और प्रगति भी आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे गोल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज के आपकी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है। बस थोड़ा सा संभलना चाहिए, संभल के आगे स्टेप डालना चाहिए। आगे की ज़िंदगी में खतरे आ जाएंगे, ऐसी स्थिति को आप खड़ा मत कीजिए। मतलब ऐसी स्थिति को आप देखिए मत, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि आपके मन में अगर थोड़ी सी भी निगेटिविटी छा रही है आपके बिजनेस को लेके, आपके करियर को लेके, सिचुएशन आपकी जो भी हो, जॉब को लेके, अगर आपको थोड़ा सा निगेटिविटी फीलिंग हो रही है तो उस टाइम आप अपने आप को रोकना चाहिए। अगर रोकोगे तो शायद जो भी आपके ज़िंदगी में खतरा होगा वो टल जाएगा और आप फिर से एक न्यू ज़िंदगी, न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। क्योंकि 3 लाइफ ऐसे हो गए हैं जिसके वजह से आप खराब हो चुके थे। आपका इंट्यूशन यही कह रहा था कि मैं ज़िंदगी में खुश हो रहूँगी, खुशी। आपकी इंट्यूशन यही कह रही थी कि मैं ज़िंदगी में कभी खुशी मुझे मिलेगी या नहीं, या गम के साथ ही मुझे जीना पड़ेगा। ऐसा आप खुद को बार बार बोल रहे थे। और शायद अगर आपके पार्टनर है तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े के मामले बार बार आ रहे थे, क्योंकि आपको
आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरे पार्टनर मेरा साथ देंगे तो शायद मैं मेरी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ूंगी और थोड़ा सा जो कुछ भी पर्सनल मामला है उसको छुपा के मैं मेरी ज़िंदगी पे काबू कर लूँगी। मतलब कुछ भी पर्सनल मामला हो आपका, पास्ट लाइफ का, कर्मा जिससे जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही आप जी रहे थे, घुट घुट के मर रहे थे, क्योंकि घुट घुट के मरना ही एक ज़िंदगी है। ऐसी आपकी ज़िंदगी हो चुकी थी, फिर भी इसमें से आप बाहर हो गए और आपकी इंट्यूशन कामयाब हो गई, क्योंकि चांसेस के ऊपर चांस मिल गए और भगवान ने आपको एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते के ऊपर आप सोच समझ के आगे बढ़े हैं और इसी वजह से आज आप इतने होशियार हो, टैलेंटेड हो, क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो और ब्यूटीफुल हो, सेल्फ लव कर रहे हो और एक दूसरे के साथ सही तरीके से रिलेशन भी निभाते जा रहे हो। मतलब रिलेशनशिप जिधर ख़राब थी उधर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आपको नज़र आने लगा है और उसमें से ही प्यार भी आपको मिलेगा। थोड़े दिनों में अगर आपका लाइफ पार्टनर दूर हो चुका है तो शायद वो भी आपको मिलने वाला है और वो आपके साथ रह के आपके कामकाज देखेगा, आपको हेल्प करेगा और आपकी इज्जत रिस्पेक्ट भी करेगा। देखते हैं अभी शनि जिनका प्लैनेट है उनके लिए क्या इंट्यूशन है। देखो ये जो कार्ड है, शनि जिनका प्लैनेट है, शनि जिनका गुरु है, उनके लिए कुछ इंट्यूशन ऐसी है कि वो थोड़े इंतज़ार कर रहे थे फाइनेंशियल गेन के लिए। बहुत सारा फाइनेंशियल गेन उनके पास होने वाला था क्योंकि ब्लेसिंग उनके पास थी, फिर भी वो इंतज़ार कर रहे थे दिन ब दिन। उसके लिए भगवान से भीख मांग रहे थे और शायद प्रकृति उनके साथ थी और प्रकृति के साथ वो अपनी फाइनेंशियली वर्क करने के लिए देख रहे थे, पर उनके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें खड़ी हो गई जिसके लिए वो माफ़ी मांग रहे थे। पर फॉरगिवनेस करने के बाद उनके लाइफ में सब कुछ मिल चुका है, ऐसा उनको लगा और ब्लेसिंग उनको मिल गई। सक्सेस ही उनके साथ थी, लाइफ में क्रिएटिविटी वो दिखा रहे थे, फाइनेंशियली सेट हो चुके थे क्योंकि नया दिन नया सर्कल उनका स्टार्ट हो गया था, कंप्लीनेशन कंप्लीट हो चुका था, नए गोल में उनकी एंट्री हो गई और शनि का जो कोप होने वाला था वो शांत हो गया और सक्सेस ही उनके लाइफ में आ चुकी थी क्योंकि महादेव की ब्लेसिंग उनके साथ थी और शनिदेव चाहते थे कि थोड़े दिनों के बाद में ही उनको सब कुछ मिलेगा, पर ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिनों के बाद नहीं, आज ही तुमको सक्सेस मिलेगी और तुम कामयाब होगे क्योंकि तुम्हारा इंट्यूशन एक ही कह रहा है कि तुमको जो फाइनेंशियल गेन होने वाला था वो होगा या नहीं। ऐसा तुम्हारे दिल में डाउट है, पर उस डाउट को तुम लेट गो कर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है क्योंकि तुम चाहते हो अपने ज़िंदगी को, अपने भगवान को, अपने स्पिरिट गाइड को तुम चाहते हो और उसी वजह से ही तुम्हारी आज की जो लाइफ है बहुत बेहतरीन हो चुकी है।
तुम्हारा रूट चक्र बैलेंसिंग हो गया है और शनि देव की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। उनके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो तुमको सब कुछ पाने की खुशी शनिदेव देते ही रहेंगे और वो आगे तुमको हर रास्ता दिखाएंगे जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे दिल में जो आ रहा है और मंदिर में जो छुप के बैठा है, वही भगवान के एंजल तुम्हारे साथ आके तुम्हारी ज़िंदगी का कड़वा सच तुम्हारे सामने रखेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारी ज़िंदगी अगर बेहतर हो गई तो और तुम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुके हो। तुमको जो चाहिए वो शनिदेव देने के लिए रेडी है। उनका तुम आशीर्वाद समझो। बेहतर से बेहतर काम तुम्हारे हो चुके हैं और तुमको थोड़ी ही देर में इतनी सारी प्रगति होगी कि तुम कामयाब होगी। एंजल्स आपको कौन सा सॉल्यूशन बता रहे हैं जिसके वजह से आप आगे की ज़िंदगी बेहतर कर पाएंगे। परफेक्ट टाइम। देखो, जिनकी ट्विन फ्लेम की जर्नी है उनके लिए परफेक्ट टाइम है और सही है। आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। जिनका प्लैनेट केतु है उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और सक्सेस ही उनके साथ में है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पाने वाले हैं और सक्सेस ही उनके साथ में है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका आज का टाइम परफेक्ट है और वो आगे अगर चाहते हैं कुछ रिश्ते निभाने के लिए रेडी हो जाएंगे, कुछ करवटें चेंज करने के लिए रेडी हो जाएंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जो खुद फाइनेंशियली सेट होना चाहते हैं तो वो खुद फाइनेंशियली सेट हो रहे हैं। ऐसे अगर कहेंगे तो शायद उनकी ट्विन फ्लेम की जो उनके साथ रहने वाली उनकी एंजल है उनको सब कुछ दे देगी और लाइफ उनकी सक्सेस हो जाएगी। देयर आर समथिंग बेटर। देखो, जो जिनका प्लैनेट शनि है उनके लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार मुझे शनि रोकता है हर काम में, तो आप ऐसा मत सोचिए। सब कुछ ठीक होने वाला है। बस इतना मानो तो आपकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला दिखेगा और आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। क्योंकि देखो, ये जो लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया है, मतलब शनि देव के एंजल आपके साथ है और आपको कुछ साइन करते होंगे, कुछ नंबर्स, कुछ नेचर का इंट्यूशन आपको दिख रहा होगा, कुछ रोशनी आपको दिख रही होंगी जिसके वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो, पर समझोगे। लुक फॉर साइन आपको दिख रही है, मतलब शनिदेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपके हर काम कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े ही दिनों में आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो यही था फ्रेंड्स आज का इंट्यूशन पावर शनि के लिए, केतु के लिए, क्योंकि कर्मा ऐसे ही थे। उनके कर्मों की वजह से वो शायद शनि देवता को दोष दे रहे थे या केतु को संभालने की कोशिश कर रहे थे, या ट्विन फ्लेम के रास्ते में जो कोई भी है उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो इस इंट्यूशन को आप सही तरीके से आगे लेके जाके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत सारे इंट्यूशंस लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।